नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आज से लगभग 4,500 साल पहले जब दुनिया में कई हिस्सों में लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे, तब भारत में एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जहां चौड़ी सड़कें, पक्के घर थे और हर घर में पानी निकालने की व्यवस्थित नाली भी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। ये सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता में से एक मानी जाती है। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि ये सभ्यता इतनी उन्नत होने के बावजूद आज भी कई रहस्यों से घिरी हुई है। 1900 के आसपास ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। मजदूरों को ईंट चाहिए था, इसीलिए उन्होंने एक पुरानी टीले से ईंट निकालना शुरू कर दिया। बाद में जब पुरातत्वविद ने उस जगह की जांच की तो पता चला ये कोई साधारण टीला नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक विकसित सभ्यता की अवशेष है। 1920 की दशक में राखालदास बंदोपाध्याय और दयाराम साहनी ने दो प्रमुख शहरों की खुदाई की और ये शहर थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और यहीं से दुनिया को पता चला कि भारत में एक अत्यंत उन्नत सभ्यता मौजूद थी। इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक अपने चरम पर थे। इसका क्षेत्र बहुत विशाल था। आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और कुछ अफगानिस्तान के हिस्से तक उसके अवशेष मिले हैं। भारत में भी कई महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं, जैसे धोलावीरा, लोथल और कालीबंगान। इन सभी जगह की खुदाई से हमें उस समय की जीवन की कई जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास बात थी उसकी शहरी योजना। यहाँ की शहर बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। सड़कें सीधी और चौड़ी होती थी, जो एक दूसरे से लगभग 90 डिग्री पर काटती थी। घर पक्की ईंट से बने होते थे और लगभग हर घर में एक नाली प्रणाली होती थी, जिससे गंदी पानी बाहर निकलता था। और इतना ही नहीं, शहर में सार्वजनिक स्नानागार भी थे। मोहनजोदड़ो में मिला ग्रेट बाथ दुनिया के सबसे पुराने सार्वजनिक स्नानागार में से एक माना जाता है। ये देखकर आज भी इतिहासकार हैरान हो जाते हैं कि उस समय की सभ्यता इतनी विकसित कैसे थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती, व्यापार और हस्तशिल्प कला में बहुत कुशल थे। वे गेहूं और कपास उगाते थे। दरअसल कपास के इस्तेमाल के सबसे पुराने प्रमाण भी इसी सभ्यता में मिली है। यहाँ के लोग आभूषण और मिट्टी के बर्तन का निर्माण करते थे। सबसे रोचक बात यह है कि इनके व्यापार के प्रमाण दूर दूर तक मिले हैं। इतिहासकारों को मेसोपोटामिया सभ्यता में भी सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के संकेत मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है उसकी लिपि। हजारों मोहरों और वस्तुओं पर कुछ चिन्ह पाए गए हैं, जिन्हें सिंधु लिपि कहा जाता है। लेकिन आज तक कोई भी विद्वान इस लिपि को पूरी तरह नहीं पढ़ पाए हैं और यही कारण है इसी सभ्यता की बहुत सी बातें अभी भी रहस्य बनी हुई है। खुदाई में कई मूर्तियां और मोहरें मिली है। कुछ मोहरों में एक योग मुद्रा में बैठी हुई व्यक्ति का आकृति दिखाई देते हैं, जिसे कुछ इतिहासकार शिव या पशुपति से जोड़कर देखते हैं। इसके अलावा मातृ देवी की छोटी मूर्तियां भी मिली है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय देवी पूजा भी होती थी।
उनकी लिपि अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है और इसीलिए इन मान्यताओं के बारे में पूरी तरह से कहना मुश्किल है। इतनी विकसित सभ्यता आखिर कैसे खत्म हुई, ये एक बड़ा रहस्य है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना या बार बार आने वाली बाढ़ इसके कारण हो सकते हैं। कुछ स्थानों पर सूखे के संकेत भी मिली है। संभवतः इन कारणों से लोग धीरे धीरे इस शहर को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में बस गए। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में सबसे उन्नत प्राचीन सभ्यताओं में से एक थे। इसकी शहर योजना, व्यापार व्यवस्था और तकनीकी समझ आज भी हमें चकित करते हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि हजारों साल बाद भी इस सभ्यता के कई रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। अगर आपको भारतीय इतिहास की ऐसे ही रोचक और सच्ची कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि अगले वीडियो में आप कौन सी ऐतिहासिक रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।